कभी कभी एक बिल्कुल साधारण सी लगने वाली यात्रा जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे भयानक गलती बन सकती है। ये कहानी 3 दोस्तों की है, जिन्होंने एक रात जंगल में कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम 3 दोस्त थे, मैं, सुरेश और अजय। आदत थी हमारी लंबी बाइक राइड पर निकलने की। उस रात भी निकले थे। हवा में हल्की सी ठंडक थी और पूरा चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था। पर किसे पता था कि वही रात हमारी दोस्ती का आखिरी इम्तिहान लेने वाली है। हम लोग तेल गांव के घने जंगलों के बीच से गुजर रहे थे। ये इलाका अपनी सुनसान सड़कों और अजीबोगरीब कहानियों के लिए वैसे भी काफी मशहूर था। खैर, हम तो बस शहर के शोर से दूर कुछ सुकून चाहते थे। तभी अचानक सुरेश ने बाइक रोकने के लिए कहा। मैं और सुरेश तो रास्ते के एक तरफ गए और अजय दूसरी तरफ। कुछ मिनटों के बाद जब हम वापस बाइक के पास आए तो अजय वहां था ही नहीं। हमने आवाज लगाई, अजय भाई कहाँ हो तुम? पर हमारी आवाज जंगल में गूंजकर बस खो गई। कोई जवाब नहीं। मुझे लगा हमेशा की तरह मजाक कर रहा है, कहीं छिप गया होगा, तो मैंने भी मजाक में ही कहा, देख भाई, अगर मैं 5 तक गिनता हूं और तू बाहर नहीं आया ना तो हम तुझे यहीं छोड़कर निकल जाएंगे। और फिर मैंने गिनना शुरू किया, 5, 4, 3, 2, 1 और फिर सन्नाटा। और तभी जंगल की उस गहरी खामोशी को चीरती हुई अजय की एक चीख सुनाई दी, भाई बचाओ! ये कोई मजाक नहीं था। उसकी आवाज में वो खौफ था जो मैंने आज तक कभी नहीं सुना था। हमारे दिल जोर जोर से धड़कने लगे थे। हम दोनों ने कुछ नहीं सोचा, बस उसकी आवाज की तरफ जंगल के अंदर भागना शुरू कर दिया। अजय की चीखें लगातार आ रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे जबरदस्ती घसीट रहा हो। हम थोड़ा ही अंदर गए होंगे कि हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। चांद की रोशनी में पत्तों पर ताजे खून के धब्बे चमक रहे थे। जमीन पर किसी को घसीटने के निशान थे जो जंगल में और अंदर जा रहे थे। और तभी दूर एक परछाई पर नजर पड़ी। काली साड़ी पहने हुए कोई औरत अजय का पैर पकड़कर उसे घसीट रही थी। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि हम बस देखते रह गए। हम उन निशानों का पीछा करते हुए जंगल के बीचों बीच बनी एक पुरानी, बिल्कुल खंडहर हो चुकी कोठी तक पहुंचे। उसकी टूटी हुई खिड़कियां, दीवारों पर लिपटी बेलें, सब कुछ बहुत डरावना था। तभी कोठी के अंदर से अजय की एक आखिरी, बहुत दर्दनाक चीख आई और उसके बाद मौत जैसा सन्नाटा छा गया। मैं जैसे ही अंदर जाने लगा, सुरेश ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें डर से फटी जा रही थीं। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। वो कोई इंसान नहीं, वो एक डायन है। पर मैं अपने दोस्त को ऐसे कैसे छोड़ देता? मैंने गुस्से में कहा, चुप हो जा, वो हमारा दोस्त है। अगर इतना ही डरपोक है तो यहीं रुक, मैं अकेला जाऊंगा। हम दोनों ने हिम्मत करके लकड़ी की लाठियां उठाईं और कोठी के अंदर कदम रखा। अंदर हवा में एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी और हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। तभी दूसरे माले से अजय की एक और खौफनाक चीख आई। मैं फौरन सीढ़ियों की तरफ भागा और मेरे होश उड़ गए। ऊपर से ताज़ा खून बहकर नीचे टपक रहा था। सुरेश पीछे से चिल्ला रहा था, भागो यहां से। लेकिन मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपने दोस्त को बचाने के लिए दूसरे माले की तरफ भागता चला गया। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहां मेरा इंतजार क्या कर रहा है। और जो मैंने वहां देखा, उसे सोचकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कॉरिडोर के आखिर में छत से अजय की लाश लटक रही थी। उसके पैर रस्सी से बंधे थे, हाथ नीचे झूल रहे थे, लेकिन उसका सिर वहां नहीं था। मैं सदमे में खड़ा था, हिल भी नहीं पा रहा था। तभी पास के एक कमरे से अजय की आवाज आई, दोस्तों मैं यहाँ हूँ। हम हैरान होकर उस कमरे में गए। कोने में एक औरत बैठी थी, उसकी पीठ हमारी तरफ थी। जब वो धीरे धीरे हमारी तरफ पलटी तो हमारे होश उड़ गए। उस औरत का सिर नहीं था और उसके हाथ में अजय का कटा हुआ सिर था, जिसकी आंखें खुली थी और जो हमसे बात कर रहा था। उस भयानक मंजर को देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हम अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागे। मैं बिना पीछे देखे जंगल में दौड़ रहा था, पर कुछ दूर जाकर एहसास हुआ कि सुरेश मेरे पीछे नहीं है। मैंने पलटकर देखा तो सुरेश वापस उस भूतिया कोठी की तरफ जा रहा था, जैसे कोई उसे अपनी ओर खींच रहा हो। मैं उसे खींचने की कोशिश करने लगा, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मुझे जोर से धक्का दिया और मैं नीचे गिर गया।
मैं बस उसे कोठी के अंदर वापस जाते हुए देख सका। जब मैं उस कमरे में पहुंचा तो सुरेश एक हाथ में छुरी लिए और दूसरे हाथ से अपने बाल पकड़े खड़ा था। वो बस एक ही बात बड़बड़ा रहा था, मेरा सिर ला दो, मुझे मेरा सिर ला दो। और फिर इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, उसने अपने ही हाथों से अपना सिर काट दिया। मैं उस कमरे से भागा, लेकिन दरवाजे पर वो सिर कटी औरत खड़ी थी। उसने मेरा रास्ता रोक लिया था। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं उस भूतिया कोठी में पूरी तरह से फंस चुका था। उसने अजय की आवाज में कहा, मेरा सिर, मुझे मेरा सिर ढूंढ कर ला दो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सिर भी वैसे ही ले लूंगी जैसे तुम्हारे दोस्तों का लिया है। उसकी ये बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा अब कोई और रास्ता नहीं था। फिर उसने मुझे अपनी दर्दनाक कहानी बताई। वो अपने पति के साथ छुट्टियां मनाने इस कोठी में आई थी। एक रात 3 शराबी लड़कों ने घर में घुसकर उसके पति को बेरहमी से मार डाला और फिर उन्होंने चाकू से उसका सिर काट दिया। उसके शरीर को तो कोठी के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे दफना दिया, लेकिन उसका सिर कहीं और फेंक दिया। तब से उसकी रूह भटक रही थी अपने सिर की तलाश में। उसकी कहानी में कोई सुराग नहीं था कि उसका सिर कहाँ हो सकता है। मैंने पूछा, तुमने आखिरी बार उन हत्यारों को क्या कहते सुना था? उसने बताया, वो मछली फ्राई करके खाने की बात कर रहे थे। मुझे याद आया कि उसके पति ने तो सिर्फ एक ही मछली पकड़ी थी। तभी मेरे दिमाग में बिजली कौंधी। 3 लोगों के लिए एक मछली काफी नहीं थी, और मछली पकड़ने के लिए वो लोग जरूर कोठी के पीछे वाले तालाब पर गए होंगे और उसका सिर उन्होंने वहीं फेंक दिया होगा। तो अब मेरे पास सिर्फ एक ही काम था, उस तालाब में उसका सिर ढूंढना। मैं उस अंधेरे तालाब के किनारे पहुंचा, जिसका पानी चांदनी रात में भी बिल्कुल काला दिख रहा था। मैं नहीं जानता था कि पानी के नीचे मेरा क्या इंतजार कर रहा है, पर मेरे पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। करीब 2 घंटे तक मैं उस ठंडे गंदे पानी में हाथ पैर मारता रहा। हर बार जब कोई चीज मेरे हाथ से टकराती तो मेरा दिल दहल जाता, और आखिरकार मेरे हाथ तालाब की निचली सतह पर कीचड़ में फंसी एक खोपड़ी से टकराए। उसका पूरा मांस मछलियां खा चुकी थीं और वो देखने में बहुत भयानक लग रही थी। जैसा उसने बताया था, मैंने बरगद के पेड़ के नीचे उसकी कब्र खोदी। मैंने उस खोपड़ी को बाकी हड्डियों के साथ रखा और फिर उन अवशेषों को पूरे सम्मान के साथ जला दिया। जैसे जैसे आग की लपटें ऊंची उठ रही थीं, मैंने देखा कि उसकी आत्मा एक सफेद रोशनी बनकर आसमान की ओर चली गई। उसके जाते ही उस जगह का पूरा माहौल ही बदल गया। हाँ, मैंने अपने दोस्तों को खो दिया था, लेकिन कम से कम मैं जिंदा था। मैं वहां से भागा। मैं बस भागता रहा उस खौफनाक जंगल से दूर, और अपनी पूरी जिंदगी में फिर कभी उस तरफ मुड़कर नहीं देखा। वो आत्मा तो चली गई, लेकिन एक सवाल आज भी मेरे जहन में गूंजता है। क्या उस रात के बाद उस जंगल में कोई और भी भटक रहा है? मेरे दोस्त अजय और सुरेश की आत्माएं, क्या उन्हें कभी शांति मिल पाएगी?